स्थल पे वहाँ क्या प्रभाव हुआ, वहाँ सारे ऋत्विज, वीआईपी लोग और ब्राह्मणगण सब आपस में तर्क वितर्क करने लगे। नहीं नहीं ये तो सूरज देवता है, अरे नहीं नहीं ये तो अग्निदेव है, अरे नहीं ये सनत कुमार है। आपस में खूब ऐसे तर्क वितर्क लगे थे, है कौन ये। इस आपस में मुठभेड़ तर्क वितर्क अवस्था में श्री वामन देव जा करके यज्ञ स्थल पर पहुंच गए, जहाँ लोग सब बैठे थे। यज्ञ अश्वमेध यज्ञ मंडप पर पहुंच गए, मंडप के पास जब पहुंच गए, किसी के द्वारा संभला नहीं गया, और किसी के द्वारा। यहाँ तब अलग टीकाकार कहते हैं कि यज्ञ में 4 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, होता, उद्गाता, उधुर्ज्यु। तो ये ब्राह्मण लोग क्योंकि एक मंत्र बोलेगा, एक स्वाहा करेगा, एक अज्ञ चढ़ाएगा, इस प्रकार से होते हैं। तो जो मंत्र पढ़ रहा था वो मंत्र उच्चारण करके वो मुंह नहीं चला, ऐसे देख के रह गया, क्या बोलेगा निष्ठा बोल नहीं पाया। जो आहुति दे रहा था, हबी लेकर घी लेकर के स्वाहा नहीं कर पाया, वो हाई रह गया, इतने में रह गया। और जो हव्य औषधि जो डालता है वो भी लिया, फेंकने के लिए यहाँ देखे इसे रह गया, वो फेंक नहीं पाया। बाकी बड़े बड़े जो ऋत्विज भृगुवंशी ब्राह्मण जो वेदज्ञ वो लोग सब बैठे थे, वो लोग बैठा नहीं पाए, क्योंकि वो सब कान में पकड़े हुए था चीज, वो बैठे रहे। बाकी वो लोग खड़े ही हो गए, वो लोग सब आसन से खड़े हो गए, बड़ी बड़ी देवता तक सब बैठे थे, सब खड़े हो गए। और वो जब खड़े हुए उनको संभला नहीं गया, ब्राह्मण तक सब खड़े हो गए। आपने सब सामान रख दिए, बोले जाने दो, अब कुछ नहीं हो पाता, क्यों बैठे। सब घी पी सब आपने छोड़ छाड़ दिए, यज्ञ मंडप पर छोड़कर सब खड़े हो गए। ये सब खड़े हो गए, वो जो दीक्षा लेकर बैठे थे यज्ञकर्ता के रूप में, संकल्पकर्ता रूप में विंध्यावली और वामन देव, राजा रानी दोनों, वो दोनों भी खड़े हो गए, उनको भी संभला नहीं गया। कौन आया कर वो भी खड़े हो गए, और कोई किसी को पूछने, अरे खड़े क्यों, अभी नहीं खड़े होना चाहिए, कौन बोले, जो बोलने वाला वो भी खड़ा है। कोई बोलने रोकने टोकने वाला नहीं, सब खड़े हो गए। खड़े हो करके वामन देव आया, क्या सिक्योरिटी तक भी क्या पूछे, अरे कोई कार्ड फार्ड है कि नहीं, क्या आईडी है, कैसे आ गया, मास्क नहीं पहना, ये कैसे। कोई नहीं पूछा। अब कौन पूछेगा, सारे वीआईपी आईपी ब्राह्मण सारे लोग चले गए उनके पास। सीधा जा करके, स्मार्टफोन नहीं था, नहीं तो स्नैप खींचते सेल्फी खींचते सॉरी और नहीं था, जा करके विशेष स्वागत वाक्य कहने लगे, सब अनुनय विनय के साथ में। किसी को देख करके अगर मन में बहुत सारे भक्ति भाव पूरित हो जाता ना, तो उनको जो प्रणाम, उनको जो बात कहेगा ना, बिल्कुल भक्ति और सम्मान और मीठा से पुट चढ़ा करके बोलेंगे अपने। तो ऐसे पुट चढ़ा करके सब बिल्कुल धन्य है आप, कैसे पधारे, कोने को पहचाने तो है नहीं, लेकिन दिखने में सुखदेव गोस्वामी क्यों ऐसा हो गए ना, उनके चारों मनोहर रूप और उनके कर चरण फिट था, उनके 2.5 फीट शरीर के साथ, जैसा बिफिटिंग हाथ पैर पेट मुंह नाक कान ऐसे बिफिटिंग था। इस अवयव को, अंगोसौष्ठव को देख करके सबका फ्यूज उड़ गया। अब ऐसा तक भी, इतने सुंदर तक भी कोई बनावटी हुआ ही नहीं किसका। कितने कितने राजकुमार देव कुमार, कितने क्या क्या देखे, इतने सुंदरता कैसे बना, इतने सुंदरता। उनको पता नहीं ये बनावटी नहीं, ये तो नित्य रहता ही उसको कोई बना नहीं सकते। भगवान के शरीर, हम लोग का शरीर ब्रह्मा जी आइडिया लेकर बनाते हैं, सब मटेरियल डाल के बनाते हैं, लेकिन वो बनने वाला शरीर है ना, तो नित्य है, नित्य रूप उनका है। लेकिन वो बेचारे क्या समझे, उसने पकड़ पाते हैं, क्योंकि सबके बाप है, बेटा कैसे बाप के बारे में जानेगा उनको नहीं पता, बालक बनकर आए है ही सबके बाप। और जितने बाप हुए दुनिया में सबके बाप है अनादि आदि, सबके जितने आदि है उनके भी आदि है, अनादि के भी आदि है। तो इसलिए क्यों समझ नहीं पाए, लेकिन इतने मनोहर रूप अंग सौष्ठव था, उसको देख करके इतने फंस गए बुरी तरह से। अब तो जाकर हाथ जोड़ के उनके पास में थोड़ा खड़ा हो जाए, थोड़ा सिर, मैंने इतने हो गए, रिझ गए उनके प्रति जा करके,
सभी ने गदगद कंठे से उनको स्वागत वाक्य किए। बलि महाराज क्योंकि राजा हैं, मुख्य पुरोधा हैं, यज्ञ करता है, उन्होंने संभला नहीं गया, उनने तुरंत उठ करके अब पत्नी की बोले खड़ा होकर परात लेकर के आओ, सोने की पात्र लाया और तुरंत जा करके उनके प्रणाम किए और उनके चरण रख करके चरण धोने के। अतिथि ब्राह्मण है, बिल्कुल चकचका फ्रेश जनेऊ डाल करके आए थे, अभी हुआ था, घंटे पहले जनेऊ हुआ, आ गए सीधा, तो तुरंत उनको चरण प्रक्षालन करने जा करके। इतने तो उनको ज्ञान था कि ब्राह्मण अतिथि आते हैं उनका पदधूत करना चाहिए, तो प्रक्षालन किए। प्रक्षालन के सब खड़े हुआ, बहुत अच्छा किया, हम भी चाहते थे इसे करने के लिए, लेकिन हम क्या करें, तुम ले लिया बाजी, करना चाहिए। तो पति पत्नी दोनों चरण प्रक्षालन किए। तो इसी को बोलते हैं जजमान विमुदितो दर्शनीयं मनोरमं रूप अनुरूप अभयम तस्मात् आसनम आहरत। अब उनके रूप अनुरूप अभयम सब देख करके फंस करके आइए बैठिए, आसन दिए, सबसे उच्च कोटि का आसन दिए बैठने के लिए, उनको स्वागत किए। तो स्वागतेना भिनन्द्याथ पादो भगवतो बलि अवनिज्या अर्चयामास मुक्त संगम मनोरमम। कहते हैं कि पानी मगा करके उनके बलि उनके चरण धोने के लिए गए। भगवतो पादो, उठ करके जाकर उन पैर धोने लगे। और किनका पैर धोने लगे? ना जो साक्षात भगवान थे, कोई नहीं पहचान पा रहे थे, भगवान थे। अवनीर्ज्या अर्चयामास, उनको पूजा भी किए, पैर धोए, बाकी आरती फती उतारे होंगे, जैसे सब थोड़ा चंदन फंदन लगाकर जैसे सिस्टम वो किए। किनका किए? ना मुक्त संगम मनोरमम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये जो लड़का जिनका राजा बलि ने पैर धोया, उनका एक विशेषण दे, लड़का क्या था? ना मुक्त संगम मनोरमम। मुक्त संग के मनोरम का अर्थ करते हैं आचार्य ने, बोलते हैं दुनिया में अभी तक जितने मुक्त पुरुष हुए, मुक्त पुरुष समझते हैं ना, विरक्त पुरुष, जिनका एक रंच भर भी विषय के प्रति राग नहीं है, महाविरागी वैरागी पुरुष, किसी के प्रति कोई कामना नहीं, इच्छा नहीं, भोग वासना नहीं, भुक्ति सिद्धि मुक्ति रिद्धि किसी प्रकार की कामना नहीं, बिल्कुल निष्काम। और परम मुक्त जैसे सनकादि सुखदेव जी, बिल्कुल इच्छा नहीं किसी के प्रति, पूर्ण निष्काम। ऐसे मुक्त पुरुष गण से, महान मुक्त पुरुष गण के भी जो जिसका दुनिया में 1% भी खिंचाव ने अटैचमेंट नहीं है, महानिरासक्त अनासक्त पुरुष, उनको मन को भी खींचने वाला, उनके मन में भी रमण करने वाला जो रूप, इसी रूप के चरण धो रहे थे। इसलिए मुक्त संगम मनोरमम, उनके मन में रमण करते हैं। बोले क्या करें, छूटा नहीं जाता। इसी को भागवत में उसको बताया, बोले कैसे, जब पूछा गया कि सुखदेव गोस्वामी जन्म सिद्ध वैरागी थे, जानते ना सुखदेव गोस्वामी के बारे में? सुखदेव गोस्वामी जन्म ही नहीं हो रहे थे, 12 साल तक तो माँ के पेट में रहे। पिताजी डेली आके प्रार्थना करते, बेटा बाहर आ जा। वो बड़े 12 साल के थे, मतलब आजकल तो 12 साल लड़का बाइक चलकर घूमने थे, है ना, नहीं बाइक में घूमते हैं, हाई स्कूल का एग्जाम देते हैं और क्या 12 साल। तो यही इसी रूप का थे, इसी शरीर इतना बढ़ गया था, लेकिन आ नहीं रहे थे, पेट के अंदर थे। और माँ का क्या हाल होगा बताओ, वो बेचारी उठ नहीं पा रही होगी, जब पड़ी रही होंगी बेड में, वेंटिलेटर लगी होगी क्या पता नहीं, जो हुई इसी हालत में थी। तो पिताजी चिंतित थे और वो समझ रहा था, उनको व्यासदेव जी भगवत अदब जानते थे, लड़का बिल्कुल जानकार है, जानबूझकर नहीं आ रहा है, कितने प्रयास करने से नहीं आ रहा है। तो व्यासदेव जी बोलते थे, बेटा बाहर आ जाओ, तेरे मम्मी बहुत कष्ट पा रहा है, बाहर आ जाओ। तो अंदर में रहकर बोलते, पापा मैं ठीक हूँ, इज वेरी गुड हियर। अरे ये अच्छा नहीं है, नहीं मुझे अच्छा है ना, क्या ना, बाहर माया है, ये निर्माया है, ठीक है, नहीं आ नहीं रहे। ज़्यादा परेशानी बढ़ा तो व्यासदेव जी ने उनको बोले कि बेटा क्यों नहीं आ रहा है? मैं बोलना ना माया, मैं लिख करके गारंटी देता हूँ,
तुझे फुल टाइम ब्रह्मचारी करवा देंगे, शादी नहीं करवाएंगे, अब आ जा। हाँ, मैं एडवांस बुकिंग करता हूँ आपके लिए, गोपी महाप्रभु से बात करता हूँ आप ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन कराएंगे, कोई माया में फंसना नहीं तो आ जा अभी। और क्या है, मैं कोई इंडिया टीवी में नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा पहले से एग्रीमेंट कर, तू आ तो सही। वहां अंदर बैठ करके सुखदेव के लिए, पापा आपके बात पर मैं क्या भरोसा करूं, हैं? मैं तुम्हारे बाप हूं, मेरे बात पर विश्वास नहीं है ना? नहीं, आप स्वयं माया से फंसे हैं, अब मुझे कैसे आप छुड़ाएंगे? आपकी बात पर मैं कैसे भरोसा करूं? बताओ, अभी जन्म ही नहीं हुआ, बाप के बात पर जवाब दे रहा है। व्यास जी भी उठ के बोले, अब क्या बताऊं उनको, अभी जन्म होने से पहले से मुझे बोलता है कि तुम बात नहीं मानूंगा मैं कैसे मानूं, मैं क्या करूं? तो क्रोधी होकर बोले, मेरा बात नहीं मानता है, मैं तुझे बोलता हूँ, गारंटी देता नहीं मानते हैं, मैं कैसे आपके बात पर भरोसा करूं, गारंटी क्या मानूं? आपकी गारंटी मेरे लिए स्वीकार्य नहीं है, तो फिर कौन है, किसका बात मानोगे? हाँ, ये बात पूछो, मैं बताता हूं। जो माया के मालिक है, जिनका कहने पर माया उठ बैठ करता है, वो कह दे माया हट जाएगा, बैठ जाएगा। जो उनके कमांडर इन चीफ है, जो उनका मालिक है, वो आकर गारंटी दे तब मैं मान जाऊंगा। माया वो बोल दिया थोड़ा, माया तो उनका दासी है, छाया है उनका। वो कौन है? मैं कहता हूं नहीं होता है ना, नहीं आप नहीं, कौन है ना आप नहीं जानते, मैं एड्रेस नोट कर मैं बताता हूं। वो गाइड के गर्भ में रह करके पाप पिताजी को बोले पिताजी नोट करो, फोन नंबर लिखो और ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर भी है, उसमें जाकर कांटेक्ट करो। बोला कहाँ है? बोले द्वारकाधीश है, द्वारका जाओ ऑल दी वे। अब कानपुर से द्वारका गए हो, अब द्वारका जा करके उनको बोले कि ऐसे मामला है और पत्नी बेड रिडन है और लड़का नहीं आ रहा है और मेरे बात विश्वास नहीं कर रहे हो, बोलता है कि आपका एड्रेस दिया, आप जाने से निकलेगा। भगवान कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। भगवान को लेकर आए साथ में। भगवान आकर के बोले बेटा मैं बोलता हूँ, मैं जवाब देता हूँ, मेरी माया तुझे प्रभावित नहीं करेगा। जैसे कहे तुरंत बाहर आ गया। 12 साल का लड़का तो थे ही, कोई कपड़ा वपड़ा गमछा वमछा नहीं पहने, सीधा आए, बाहर आ करके गर्भ से मुड़ करके देखे नहीं कि मम्मी का हालत क्या है, पिताजी के दाढ़ी पका है कि काला है, मोटे है कि पतला है, देखे नहीं पीछे मोड़ करके। अनुपेत उपेत कृत्यम भागवत में लिखा गया। अनुपेत मतलब एक जन्म के बाद एक नाड़च्छेदन होता है, बोले वो भी नहीं हो पाया। स्नान कराना होता है नाड़च्छेदन, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट प्रसूति गृह के कार्य, वो भी नहीं हुआ। बाहर निकलते ही नाक सीधा चल पड़े। पिताजी बोलते बेटा वो पुत्र पुत्र तन्मयतया तरोभो विनोदु, पुत्र पुत्र करके पीछे भागे, केवल रिसाउंडिंग हुआ, प्रतिध्वनि सुनाई पड़ा, बेटा तो नहीं सुना, वो चला गया। इतने विरक्त थे जो मुड़ करके मम्मी पापा के रूप तक नहीं देखे, और घर के प्रति क्या आसक्त होंगे, क्या उनको चाहिए। आप सोच समझते कितने कोटि के विरक्त पुरुष है, कितने निर्माया थे, कितने निर्ग्रंथ भाव, तो निर्ग्रंथ गांठ है ही नहीं, बिल्कुल खुला चल दिए, किसी प्रकार आसक्ति चिन्ह बना नहीं है। बोले इतने महाविरक्त पुरुष जो देखे तक नहीं चले गए जंगल में, वो फिर ये इतने बड़ा भागवत ग्रंथों को कैसे पढ़े? आकर के बोले, वो कहां से पता चला उनको? तब बोलते हैं कि वो आकर के तन अधितवान, वो आकर के पढ़े, इतने बड़े ग्रंथ को पढ़े आकर के, टाइम लगा कर, हाँ टाइम लगा कर पढ़े, कई लंबा समय लगा उनको पढ़ने के लिए। पिताजी उनके थे, उनसे भी कंसल्ट किए होंगे, लेकिन पढ़े इतने समय लेके। जो जंगल में घूमने वाले महाविरक्त पुरुष, वो आकर घर में रहकर पढ़े ना, घर में रहकर पढ़े। बोले कैसे, ये तो मान्यता नहीं होता। जो इतने अनासक्त विरक्त थे, वो घर में आए कैसे? आकर के किताब पढ़ने का क्या जरूरत है, कोर्स करने का, भक्ति वैभव कोर्स, कोई आवश्यकता तो था नहीं। तो सुखदेव जी कहते हैं, बोले यही तो है। बोले क्या? नैथं भूत गुणों हरि, ये हरि का हमारे गुण ही ऐसा है कि वो ऐसे ऐसे निर्ग्रंथ महा अनासक्त विरक्त महापुरुष को भी खींच करके लाता है, आना ही पड़ेगा रहने से। तो इसी को बोलते हैं ऐसे विरक्त महापुरुषों के मन में जो रमण करने वाला, जिनके मन को खींचने वाला, वही लड़का का पैर धो रहे हैं बड़े महाराज।
इसलिए मुक्त संग मनोरमम, महामुक्त पुरुषों के मन में रमण करने वाले जो पुरुष हैं, जो वही लड़का का पैर धो रहे हैं बलि महाराज। आगे उनके चरण पखाल करके पूजा किए और क्या किए, चरण जल को लेकर के सर में चढ़ाए। उसको सुखदेव जी कहते हैं वाह वाह, तत्पाद शौचं जन कल्मषापहम, उनके जो पैर धोआ जल, बोले बाकी कोई जाने न जाने, सुखदेव जी जानते हैं, बोलते जन कल्मषापहम, जनों के कल्मष को हरण करने वाले, सारे कल्मष को नाश करने वाला, जनों कल्मषापहम, सधर्मवित् मूर्धनि उदधात सुमंगलम, यद्देव देवो गिरिशः चंद्रमौलिर् दधार मूर्धनो परया च भक्त्या, परम भक्ति के साथ दधार धारण किए, सर में चढ़ाए ये चरणामृत को। देवताओं में सर्वश्रेष्ठ ललाट पर चंद्रमा को प्रतीक चिन्ह धारण करने वाले शिव जी, ये चंद्रमौली इसका नाम है। जद्देव देव गिरीश चंद्रमौली, और देवताओं के भी देवता देव देव महादेव, उनको चंद्रमौली क्योंकि उनके सर पर चंद्रमा सुहा पाता, अर्धचंद्र हमेशा। तो चंद्रमौली भगवान गिरीश, वो भी इस चरणामृत को अपने सर में चढ़ाते हैं, वो महाजन है। तो इसलिए ये बात को पता था, उनको बोलते हैं सधर्मविद, इस धर्म का ज्ञात था उनको, ये बात पता था। किसको? बलि महाराज को पता था कि ये महाभागवत देव देव साक्षात शंकर जी चंद्रमौली, जिनके सर के ऊपर चंद्रमा सुहा पाता है, अष्टमी चंद्र, वो भी चंद्रमा के ऊपर गंगा जी को चढ़ा, जटा के ऊपर। तो मतलब ये भगवान की चरणधुत जल का ही महिमा है, इतने महान जल है, उसको भगवान शंकर अपने सर के जटा के ऊपर रखते हैं, चंद्रमा के ऊपर चढ़ाते हैं सबसे टप में। तो इसी बात को जानते थे, सधर्मविद इस बात को जानते थे, इसलिए वो भी अपने सर में धारण किए। आप लोगों का मन में कोई प्रश्न आता है? नहीं? क्या बलि महाराज को ऐसा वैभव क्यों मिला भगवान के चरण धोने का और सर? नहीं, अरे अभी तक गंगा प्रकट ही नहीं हुआ था, शिव जी कहाँ उसको चढ़ाए। अब तो वामन देव बनेंगे, पैर उठाएंगे तब गंगा बनेगा। अब शिव जी की बात तो कैसे उनको पता चला? बोलते सधर्मविद शिव जी जो किए थे उसको चढ़ाए। आ रहा ना मन में? अभी तक गंगा बनी नहीं। अब भगवान वामन देव जब त्रिपाद तीसरा पैर ऊपर उठाएंगे तब छेद होगा, तब कारण समुद्र का जल गिरेगा, तब जाकर कहाँ कहाँ रुकेगा, अंत में भागीरथ तपस्या करेगा, तब जाकर गंगा जी उनसे जरा कंडीशन करेगा, तब शंकर जी को प्रार्थना करेगा, उनके सर में जटा में धारण करेंगे, तब जाकर शंकर मोड़ी होगा। अब तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी गंगा जी आई नहीं, भगवान अभी मांगे नहीं, पैर नहीं बढ़ाए। वो कैसे बोलते हैं सधर्मविद कि भगवान चंद्रमौली उनको चढ़ाए थे, इसलिए वो भी चढ़ाया इसकी परंपरा में। इसके दो प्रकार की समझ है। एक तो ये चरण की महिमा बताने के लिए सुखदेव जी कहते हैं चरण जल का महिमा के आगे चल करके भगवान शंकर जो सबसे बड़े टप अथॉरिटी है चंद्रमौली गिरीश स्वयं, वो भी इस चरण जल को अपने चंद्रमा के ऊपर ही चढ़ाएंगे, जटा के ऊपर धारण करेंगे। लेकिन अगर धारण करेंगे, चरण की महिमा है, तो फिर सधर्मविद मतलब बलि इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने भी किए। वो कैसे कहा जाएगा वो जानते थे? उसका दूसरी देते हैं कि ये जो बलि वामन लीला केवल अभी हुआ ऐसा बात नहीं, कल्प कल्पे भगवान की सब लीला होता है, हर कल्प में होता है। कल्प जानता ना क्या होता है? ये एक मनवंतर लीला है, लेकिन 14 मनवंतर एक दिन में जाता है, फिर एक रात होता है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी को प्रॉमिस किए थे मैं हर दिन आपके पास आऊँगा, तो आते रहते हैं हर कल्प में। तो किसी कल्प में, मतलब पिछले कल्प कोई कल्प में भगवान वामन आए थे और ऐसे हुआ था, वो उनको कहीं से पढ़े होंगे, धर्म सुने होंगे कि भगवान शंकर भगवान के चरण धोवन जल को अपने सर में चढ़ाए, इसलिए वो जानते थे पिछले कल्प, तभी वो चढ़ा दिए। तो इस प्रकार से
वामन देव के जल को, चरण धवन जल को बलि महाराज ने अपने सर में धारण किए। इसलिए जब हम चरणामृत पाते हैं ना, चरणामृत पान करने का मंत्र है, जब विष्णु चरणामृत पान करते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्व पाप प्रणशनम विष्णु पाद दुकं पित्वा शीरसे धारयामि, ये मंत्र है कि अकाल मृत्यु को हरण करने वाले, सर्व व्याधि विनाशनम, सारे रोग को मिटाने वाले ये विष्णु पाद दुक, जब भगवान को अभिषेक करके जो चरणामृत निकलता है, ये विष्णु पाद दुक, उसको पान करके, मंत्र बोले पान करके फिर सर में धोना, हाथ नहीं धोना है, यहाँ सर में लगा करके बाद में धो सकते हैं। अगर पहले धो लिया तो गड़बड़ है, ये विधि है, क्योंकि भगवत चरणामृत है, वो धो नहीं सकते। आप लोग पूरी तो गए होंगे कई लोग, लेकिन यहाँ एक महिमा आपको शायद पता होंगी कि नहीं, अगर मेरे साथ में गया हो तो शायद बता भी होगा। वहाँ जो पूरी क्षेत्र में, जगन्नाथ क्षेत्र में सबसे बड़ी महिमा है प्रसाद का, प्रसाद की महिमा यहाँ है। वहाँ भगवान को खाते ही रहते हैं, खाने वाले ठाकुर है बस, हाँ खूब खाते हैं जम करके। तो इवन एकादशी के दिन भी खूब खाते हैं। वहाँ एकादशी देवी अरेस्टेड है, बोला यहाँ नहीं चलेगा तेरा बात, हाँ। तो लेकिन अगर उस प्रसाद को खाते हैं, इसी प्रसाद का एक नाम है अबढ़ा। अब उड़िया भाषा को जानते हैं, उसको कहेंगे अबड़ा खाया क्या। जो बाढ़ना शब्द उड़िया भाषा में परिवेशन को कहते हैं। ये बोलता ना, आप ये चलो परिवेशन करो, परिवेशन समझते ना, परिवेशन परोसना, परोसना को परिवेशन का, परोसना, परोसना को उड़िया भाषा में बाढ़ना। हाँ, तो जो बढ़ा नहीं जाता, परोसा नहीं जाता, उसको कहते हैं अबढ़ा। उसको परोसना नहीं होता। वो मिट्टी के घड़ा में बनता है, बोले अब 5 आदमी है, परिवार बैठे खाएंगे, अब बाप बेटा और भी अपने नौकर सब बैठे, जो एक लेकर बैठो, कोई चामच पत्ता सीधा 5 हाथ डालो, ला कर खाओ, ऐसे ऐसे करके। अरे ये कैसे खाएंगे। आगे बोलेंगे कि वो खा करके गया झूठा, मैं इसको खा जाऊंगा, वो लोग गाली देंगे, हैं महाप्रसाद अपमानना कर रहा है। महार्द बोले महार्द अपमानना करता है, क्योंकि महाप्रसाद को कभी झूठा कहा नहीं जा सकता। पूता परिषद 2 महीने के बाद भी क्यों ना हो, उसको झूठा नहीं माना जा सकता। ये महाप्रसाद की बात। और महाप्रसाद को और एक बात कह दूं, महाप्रसाद सेवन करने के समय कोई आसन लगाकर बैठकर नहीं खाना। अगर कोई पुरी वाले देखेंगे तो थप्पड़ चला देंगे उनको, बोले क्या कर रहे हैं प्रसाद अपमान। आसन लगाकर बैठ करके प्रसाद नहीं खा सकते। अगर कोई आसन आया तो आसन के ऊपर प्रसाद को रख लेना, आप नीचे बैठना, क्योंकि वो प्रसाद भगवान अभिन्न है। आप बैठ जाएंगे आसन में, प्रसाद को नीचे रख दो, बोले यही गड़बड़ है। आप जिन्हें बैठो, प्रसाद आसन के ऊपर प्रसाद लगाओ, ऊपर में रखो तब खाओ। अगर अब खाते खाते बच गया, अब खा नहीं पाए, क्या करूं, तो छोड़ दूं, बोले नहीं, उसको लेकर जाओ, सुखा सुखा कर खाना। फेंक नहीं सकता, वहाँ प्रसाद है। इसलिए कभी कभी मिलता है ना, द्वादश के दिन पाते हैं, वही तो है, राइस बच जाता है, सुखा सुखा कर बेचते हैं, फिर भी उसको फेंक नहीं सकते। ये प्रसाद की महिमा है। तो इसलिए विष्णुपाद दो को जो है भगवान के चरणामृत, उसको अगर, हाँ और दूसरा मत भूल गया, वो प्रसाद अगर महाप्रसाद खाएंगे, जगन्नाथ महाप्रसाद, हाथ धोने के लिए जाएंगे, अगर किसी का नजर में पड़ गया, अब हाथ धोकर कुली करके फेंकते ना पानी, तुरंत गाली देगा पकड़ कर, बोले कहाँ का आ गए यार, महाप्रसाद खाना जानता नहीं था। क्योंकि मुंह में कहीं कहीं लगता है ना, वो पानी के साथ बाहर चला जाएगा, वो अपराध हो जाता है। जगन्नाथ महाप्रसाद खाएंगे तो मुंह धोएंगे तो अंदर लेना पानी, बाहर नहीं फेंक सकता ना, हाथ धो करके पानी पीना है अंदर नहीं फेंकना नहीं, क्योंकि महाप्रसाद कण चला जाएगा, उसमें अपराध हो जाएगा। ऐसे भी तो इस प्रकार भगवान की पादों को अगर पी करके हाथ धो लिया तो फिर ये तो गड़बड़ हो गया, उसको अनर्थ हो। तो उसको पहले सर में हाथ को पोंछना है, रुमाल में नहीं पोंछना है, सीधा सर में पगड़ी उतार करके सर में पोंछ करके फिर बाद में हाथ उठा धो सकते हैं। उनको झूठा मानना नहीं चाहिए, लेकिन अगर चाहते हैं धोने के लिए सैनिटाइजर तभी लगाना है पहले नहीं ये विधि। तो उन्होंने चंद्रमौली भगवान गिरीश ने भी उसको अपने सर के चंद्रमा के ऊपर चढ़ाया। चंद्रमौली का कहने का मतलब भगवान तो भगवान है, उनके सिर के ऊपर मुकुट नहीं है, मुकुट के रूप में
अष्टमी के चंद्र विराजमान है, अष्टमी चंद्र का धारण करते हैं हमेशा भगवान। अब देखा ना, अष्टमी जैसे चंद्र होता है ना, वही चंद्र है, फुल मून नहीं है, अष्टमी चंद्र धारण करते हैं। तो इसलिए चंद्रमौली कहा जाता है कि सर के ऊपर मुकुट नहीं, उनके चंद्रमा है। वो चंद्रमा के ऊपर भी गंगा को बैठा है, इसलिए वो चंद्रमौली के ऊपरी भाग में, मुकुट के ऊपर भी चढ़ाए उनको। इतने सम्मान दिए। बोले क्यों सम्मान दिए? बोले सम्मान नहीं देंगे क्योंकि ये ऑर्डिनरी जल नहीं है, ये भगवत चरण धोत है, चरण धोवन जल है। इसलिए जब वो पहचाने, इतनी बड़ी सम्मान देते हैं उनको, ब्रह्मा शिव तक, तो फिर बलि महाराज क्यों नहीं चढ़ाएंगे? वो जानते हैं, सब वेदविद धर्मविद, वही धर्म को जानते थे, इसलिए वो भी अब नहीं चढ़ाए। तब अभी स्वागत हो गया, चरण धो लिए, सर में चढ़ा लिए, ये सब जो उसको क्या कहते हैं, कटसी, ये सब हो गया, व्यवहार कटसी हो गया। तब बलि ने बोलने लगे, बलिरुवाच स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साख्यान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम। तो आर्य वपुर्धरम, बलि महाराज ने वामन देव से कहा, हे ब्राह्मण, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपया बतलाएं कि हम आपको क्या सेवा करें, आपके क्या सेवा, यही प्रोसीजर है ना इसे बोलने का, बताएं क्या सेवा करें आपके लिए। हम आपको ब्रह्मर्षियों की तपस्या का साकार रूप मानते हैं। ये जो तू आर्य वपुम, ये बलि महाराज कहकर बोलते हैं कि मैं तो मानता हूँ, मैं ब्राह्मण बालक नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ मेरे इतने जो यज्ञ हो रहा था, अभी 100 सेंचुरी मर रहा है, अभी सेंचुरी का यज्ञ चल रहा है, 100वां यज्ञ चल रहा है, और जितने बड़े बड़े भृगुवंशी, बहुत वेद उद्गाता वेदविद ब्राह्मण सब बैठे हैं, तपस्वी ब्राह्मण बैठे हैं, बोले सारे यज्ञ की फल, यज्ञ की सफलता के फल, ब्राह्मणों की तपस्या के फल, ये सब मिलकर के अगर मूर्ति बन जाए तो आप ही होंगे। ऐसा समझो क्या कहते हैं? यही कहते हैं, तुम आर्य वपुधर्म, ये समस्त आर्य संस्कृति का, तपस्या के, साधन के, व्रत के, यज्ञ की, तपस्या के फल अगर मूर्ति रूप धारण करे तो आप ही है। इसलिए वपुधर्म, वही वपु आप धारण करके आए हैं। साक्षात जगह भंगम, क्या कर मंत्र तंत्र साग बन करके आ गए, व्यक्ति रूप बन करके आ गए। तो इसलिए कह करके बलि महाराज फिर कहते हैं, मैं तो धन्य हो गया आज। अद्य नः पितरो स्मृता अद्य नः पवित्रं, न मतलब हम लोग, हमारा आज पितरों का उद्धार हो गया, मेरे पितृकुल उद्धार हो गया, पितृकुल मातृकुल तो आज उद्धार हो गया। नः अद्यं पवित्रम कुलम, मेरा कुल सुधर गया, मेरा कुल उद्धार हो गया। अद्य स्वेष्ट कर्तुरयम क्रतुरयम, बोले मैं जो यज्ञ कर रहा था पता नहीं पूर्ण हो गया, लेकिन पूर्ण आपको देख कर पूर्णाहुति हो गया, मेरा और जरूरत नहीं यज्ञ करने का। सैकड़ों यज्ञ का जो फल मुझे मिलना था, आपके दर्शन स्वागत से मेरा यज्ञ पूर्ण हो गया। ये यज्ञ का कोई मतलब नहीं था, आप आ गए तो 100 यज्ञों का फल भी आपके दर्शन से हो गया। क्रतुरयम, और कुल पवित्र हुआ, मेरे पितरों सुधर गए, मेरा घर धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, मेरा यज्ञ सफल हो गया, और मेरे पितृ का पीढ़ी से जो घर मकान है, तो मकान भी आज ही सारे पाप से मुक्त हो गया, पवित्र हो गया और बिल्कुल देवयोग्य हो गया। ऐसी बात कहें। हे प्रभु, आप कृपा करके हमारे घर पधारे हैं, अतः मेरे सारे पूर्वजों संतुष्ट हो गए, हमारे परिवार तथा समस्त वंश पवित्र हो गया, और हम जिस यज्ञ को कर रहे थे वो आपकी उपस्थिति से वो भी पूरा हो गया। अभी पूरा हुआ नहीं, बोले और क्या करना है, जाने दो, आप आगे, और क्या पुण्य बन झाड़ो, तो कोई जरूरत नहीं समंत्र मंत्र करे, आहुति करे, हो गया, हम फल पा गए आपको देखकर, यही फल चाहिए था और कुछ हमें चाहिए नहीं था। अद्य गणयो में सुहृता यथा विधि द्विजात्मज त्वच्चरणा बने जने हतांग हसो बर्भिरियं च भूरहो तथा पुनीता तनुभि पदेस्तव। हे ब्राह्मण पुत्र, आज यह यज्ञ अग्नि शास्त्रों के आदेश अनुसार प्रज्वलित हुई। बोले आज ये यज्ञ अग्नि माचिस मार कर नहीं लगा, ये शास्त्र के आदेश अनुसार जैसे आवाहन अग्नि प्रकट होना चाहिए वो प्रकट हुआ, क्योंकि आप आने वाले थे, अग्निदेव स्वयं प्रकट हो गए। और आपके पदप्रख्यालित जल से मैं अपने पाप कर्म के समस्त फल से मुक्ति पा गया हूँ। मैं आपके पद प्रख्यालित जल को सर में चढ़ाया और पिया भी। अब मैं मानता हूँ 100% फ्री फ्रॉम ऑल कलमस।
मैं सारे कलमश से सब मुक्त हो गया हूँ, समस्त फल से मुक्त हो गया हूँ, पाप कर्म फल से। हे स्वामी, आपके लघु चरणारविंद, लघु कहने का मतलब छोटे छोटे, आपके बिल्कुल छोटी छोटी चरणारविंद के स्पर्श से समग्र जगती तल पवित्र हो गया। बोले आज धरती आपने आपको सौभाग्यशालिनी पवित्र मान रहा है कि आपके बड़ा पैर तो नहीं है, छोटी छोटी 2.5 फीट के लड़के हैं, छोटी छोटी पैर हैं भाई। आप 5 फुट 5.5 फुट कितने नंबर का चप्पल लगता है आपका? 8 ना 9, 10 तो नहीं लगता होगा, 9, 8 से 9 इंच वाला ना, उसको इंच कहते हैं, 9 नंबर इंच, 8-9 इंच लगता है। 2.5 फुट में कितना इंच का लगेगा? उसका आधा 4.5 इंच, वो यही 4.5 इंच का पैर होगा। हाँ, तो इसीलिए बोलते हैं कि लघु चरण, आपके छोटी 4-5 इंच के चरण है, इसी को स्पर्श किया तो संपूर्ण धरती धन्याति धन्य हो गया इसके चरण स्पर्श में। हे ब्राह्मण पुत्र, ऐसा प्रतीत होता है कि आप यहाँ मुझसे कुछ मांगने के लिए आए, लगता है, डोंट माइंड, मैं बोल रहा हूँ, कुछ आप चाह रख कर आए हैं, मांगने के लिए आए हैं, अतएव निसंकोच बोलिए, आप जो भी चाहें मुझसे ले सकते हैं। हे परम पूज्य, आप गाय चाहते हैं? ब्राह्मण को गाय जरूर होता है, बढ़िया गाय मेरा पैसे, देसी। सोना चाहते हैं? सोना भी देने के लिए तैयार हूँ। सज्जित घर, मतलब घर में सारे इंस्ट्रूमेंट लगा करके, ऐसे नहीं कि खाली फ्लैट दे दूं आप इंस्ट्रूमेंट लगाओ, नहीं, सारे भी फिटिंग जो भी चाहिए सामान सारे लगा करके सुसज्जित घर दूं। ब्राह्मण भोजन प्रिय, भोजन चाहते हैं, स्वादिष्ट भोजन जैसे चाहते हैं, जो आइटम वो आइटम बना के दूं। तथा पेय पदार्थ पीना चाहते हैं, पीने के लिए दूं। या बाकी होते, अभी यंग एज आपका, कोई शादी करना चाहते हैं, सुंदरी स्त्री, योग्य सुंदरी ब्राह्मण कन्या, वो भी देने के लिए तैयार हूँ। कि आप कुछ कंट्रोलर बनना चाहते हैं, कुछ 2-4 गांव दे दे, मालिक बनो, अपने समृद्ध गांव दे दूं। गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर, घोड़े, मोटे 4 व्हीलर, बड़ी मर्सिडीज कार चाहिए, हाथी, रथ चाहिए, जो इच्छा अभी जो ले बोले और जो चाहिए भर दो, ब्लांक चेक दे रहा हूँ, जो चाहिए भर दो, वो मुझसे ले सकते हैं। अपनी तरफ से बलि महाराज बोले, मुझे लगता है कुछ मांगने ले आए हैं और मैं ये देने के लिए तैयार हूँ, अब बोलिए, टिक मारिए, कौन सा चाहिए। सब चाहे तो और भी दे सकता हूँ, ऐसे नहीं कि सिलेक्शन नहीं, पूरा सिलेक्ट करो या कुछ आइटम सिलेक्ट करो, जो चाहिए बोलो। अब बलि महाराज ने अपना कृत्य पूरा किए। आज ये परफेक्ट जेंटलमैन, एक मानव के रूप में, एक बिल्कुल मैच्योर्ड धर्म के धर्मज्ञ महापुरुष जैसे व्यवहार करते हैं, ऐसे ही व्यवहार बलि महाराज ने किए। बिल्कुल उठ करके उनको स्वागत करना, पैर धोना, चरण जल चढ़ाना करना, इस प्रकार बात कहना, सभी बोलते हैं वाह बलि, ऐसे लड़का के क्या व्यवहार, क्या करना ही चाहिए, इनको देना चाहिए। अरे उन्हीं के लिए इतने अच्छे बेटा है वो, क्योंकि सब तो रीझ गए थे, बोलते हैं कि अच्छा क्या उनको देना चाहिए, सब खुशी हो रहे थे। बलि महाराज की इस प्रकार जो प्रतिज्ञा किए जाने के लिए सब खुश होते, वेरी नाइस वेल डन कि। तो अब क्या होगा, सुखदेव जी नेक्स्ट चैप्टर में कहते हैं कि ओ बालक अभी क्या बोलने जा रहे हैं, कि बलि महाराज ने अपना कृत्य पूरा किया, प्रमिस कर दिए, बोले अब टिक मारो, क्या मांगना है मांगो, मैं देता हूं सबके सामने, ओपनली प्रमिस करता हूं आपको देने के लिए, क्या चाहते मांगो। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वाक्यम धर्मयुक्तम, चन के बेटा है बलि, इसलिए विरोचन्यम, वैरोचन्य वाक्य, उनके बात को सुन करके, जो वाक्य कैसा थे ना, धर्मयुक्तम सुनृतम, बिल्कुल सत्य बात था, धर्म बात था, बिल्कुल बिफिटिंग स्थान काल पात्र के अनुरूप पक्का बढ़िया सा बात कहा, निसम्य अच्छी तरह से सुन करके, भगवान प्रीतः, भगवान वो तो भगवान है, भले हम लोग बोलते हैं कि छोटे बामन, लेकिन सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं छोटे बामन थोड़ी है, ये तो खंटी 60% कोई मिक्स नहीं, कुछ नहीं, प्योर भगवान है। भगवान प्रीतः, अब्रवीत लगे, अब्रवीत बोलने लगे खुशी होकर के। क्या बोलने लगे, प्रशंसा करने लगे। तो चक्रवर्ती पाद लिखते हैं इस श्लोक के अर्थ में, अन्वय में बोलते हैं कि भगवान ने, क्योंकि आगे युग पर्यंत
जितने ब्राह्मण होंगे, ऋषि होंगे, सन्यासी होंगे, जाचक होंगे, जाचक समझते ना, भिखारी मांगने वाले, जाचना करने वाले जाचक है। जितने जाचक होंगे, सन्यासी लोग तो भिक्षु आश्रम है तो भिखारी हैं ब्रांडेड, और बाकी जितने ब्राह्मण होंगे, जो भी होंगे इस प्रकार जो दूसरे से कुछ आशा चाहते हैं, कुछ हेल्प चाहते हैं, ये जितने, उनको जाचक कहा जाता है। जितने जाचक होंगे, ऋषि ब्राह्मण सन्यासी जितने होंगे, इन सब के लिए एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए आपने आचरण से, भगवान उनका नीति होता है आपने आचरी धर्म परे सिखाए, तो इसलिए ये जो व्यवहार करते हैं, बात कहते हैं, भगवत वाक्य एक एक शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो भगवान ने जो खुशियों की जो बात कहे, चक्रवर्ती कहते ये जो बात भगवान ने कहे 16 श्लोक को कहेंगे। बलि महाराज को बोल दिए, उनके बारे में 16 वर्सेस वामन देव ने बोलते जाएंगे। अभी भगवान वामन बोलेंगे 16 श्लोक बलि महाराज को उत्तर देने के लिए। बोले इसमें क्या कहेंगे 16 श्लोक में? वो बोलते हैं कि 16 श्लोक में 3 सब्जेक्टों कहेंगे। किस लिए? ना ये आचरण से धर्म शिक्षा देने के लिए। किनको शिक्षा देने के लिए? ना आगे भविष्य में और अभी भी जितने ब्राह्मण हैं, आज से लेकर के भविष्य में जितने ब्राह्मण, सन्यासी और जाचक, जितने भिक्षु जो भी होंगे, सभी के लिए ये धर्म शिक्षा दे, परम धर्म शिक्षा देते हैं। स्वयं आपने करके दिखा रहे हैं। क्या? ना 3 सब्जेक्ट बोलेंगे। इस 3 सब्जेक्ट क्या बोलते हैं कि 3 सब्जेक्ट है कि एक है कि सारे जाचकों का ये धर्म होना चाहिए यस। सबसे पहले एक पॉइंट है दाता की स्तुति। जिनसे मांगना जाते हैं, जो देने वाला है, उनके पहले प्रशंसा करना, स्तुति करना चाहिए। ये ध्यान रखना है, पहले पॉइंट सिखाते हैं। जो जाचक है, अगर दाता का स्तुति नहीं किया तो फेल हो गया, काम नहीं बन पाएगा। तो सबसे ध्यान रखना चाहिए, अगर अच्छा ग्रेड के जाचक बनना चाहते हैं तो इस्कन वालों को ध्यान रखना चाहिए। बहुत मेरे से करते हैं ना फंड रेजिंग, जितने फंड रेजर, उनके पॉइंट 3 की याद रखना चाहिए। मांगने वाला तो होता है ना एक्सपर्ट, ऑफिशियली प्लेन में चढ़ के भीख मांगने जाते हैं है ना, नहीं? तो ये भगवान सिखाते हैं जाचक को कौन 3 धर्मों में ध्यान रखना। तो सबसे पहले पॉइंट है दाता का स्तुति। आपके वाक्य में ऐसे वाणी बातचीत करो जो उनका प्रशंसा हो। जिनसे लाएंगे माल, दाने वाले के देने वाले की प्रशंसा भली प्रकार से करो। झूठ फूट थोड़ा डाल सकते हैं, मिलावट चटनी अचार डालकर कुछ बोल, उनका स्तुति करना है। भगवान जो कह दिए स्तुति, मतलब स्तुति में कुछ ओवरवर्ड भी कुछ बोलना होगा, कुछ मिलाकर कुछ बोलो, चलेगा, चलेगा। पहले सब्जेक्ट दाता की स्तुति करना चाहिए। और दूसरा गुण क्या होना चाहिए? अति अल्प प्रार्थना। जाचना कुछ ज्यादा नहीं करना चाहिए दाता के सामने, केवल बहुत कम, बस इतना ही चाहिए। अंदर में पूरा भर के रखो बैग, लेकिन बोलेंगे बात से कैसा? वाणी से, बस इतना ही चाहिए। संतुष्ट को व्यक्त कराना, पूर्ण संतुष्टि। ऐसा नहीं बस आप हैं इसलिए, आप महान हैं इसलिए थोड़ा आपसे आ गया लेने के लिए, बस ऐसे कहना। एक बार मैं संतुष्टि हूँ, मुझे कुछ जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा बस आवश्यकता था। आप जैसे महान व्यक्ति के पास आऊँ तो आपके गुडविल बढ़े, इसलिए आया। इसलिए अति अल्प जाचना और दाता का स्तुति 2 हो गया ना। और 3rd पेशेंस, धैर्य। ये 3 अगर जाचक के पास नहीं है, वो फेलियर जाचक है, सक्सेसफुल नहीं। ये 3 होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाले के बाकी, लेकिन उन्होंने बोले ये 3 बात को ये 16 श्लोक में उन्होंने सुनाएंगे। अभी जो ये 1 नंबर 2 नंबर श्लोक से श्री भगवान वाच शुरू होगा, 16 नंबर श्लोक तक, 17 नंबर श्लोक तक उन्हें जो बात कहेंगे उसमें यही 3 सब्जेक्ट ही मुख्यतः आएगा। समझ में आएगा 3 सब्जेक्ट क्या है? तो अभी पहला भगवान वाच अभी शुरू करते हैं। देखिए क्या कहते हैं। वचस्तव जनदेव सुनृतम कुलो चितम धर्मच्युतम यशस्करं भृगवः संपराये पितामह कुलवृद्धः प्रशान्तः। बड़े ये बात कह रहे हैं। श्री भगवान वाच, भगवान ने बोलना शुरू किए
कि हे बलि महाराज, आपकी जो आप बात कहे ना, वचस्तव, आपके बात, हे जनदेव सुनृतम, बहुत अच्छा बात कहे, बिल्कुल फैक्ट, बिल्कुल सत्य। उसका अपोजिट भार्गव मतलब भृगुवंशी ब्राह्मण आपके अहिक, अहिक समझते ना, लौकिक, समझ आ रहे? लौकिक अहिक मतलब इस समाज में जो काम दाम करते हैं, सांसारिक, लौकिक या अहिक। ये संसार में जैसे साधक कैसे करूं, पिताजी मर गए अब क्या करूं, अब उनके वो मेरे से इसे बात कर रहा है, उनके साथ कैसे बात करूं, सामाजिक, लौकिक, पारिवारिक हित, इस प्रकार में देश काल पात्र, इसी प्रकार के अहिक और लौकिक, लोक में जो व्यवहार आदि होता है, लोक कर्म और इस कर्म जो वेद कर्म, लोक कर्म, धर्म कर्म, ये सब अहिक कर्म ना जाए। यह लोक में, अहिक मतलब यह लोक में, जब तक आपके शरीर धारण करके इस धरती पर रहे, जो जो काम करते हैं, ये सारे काम के लिए गाइड भृगुवंशी ब्राह्मण शुक्राचार्य आदि हैं। शुक्राचार्य जब नहीं रहते तो उनके बेटे रहते, नहीं तो वो रहते हैं। नीतिवान ब्राह्मण है। यह लोक में, इसको अहि कहते हैं, या लौकिक। यह लोक मतलब इस लोक में जब तक रहेंगे, जो जो उचित कर्म प्रामाणिक रूप से आपको गाइड करने के लिए, समझाने के लिए, ये इसलिए आपको बुद्धि भ्रमित होगा नहीं, क्योंकि पक्का वेदज्ञ ब्राह्मण आपको गाइड करते हैं। और संपराय पितामह बोलते हैं परलोक के लिए कुछ परलौकिक कर्म होता है, मरने के बाद भी कुछ इसके लिए अभी करना पड़ेगा। मरने के बाद क्या होगा, जैसे बोलते हैं ना, आप यात्रा में जाते हैं, एडवांस बुकिंग करते हैं, जा करके वहाँ कौन रिसीव करने आएगा, कहाँ रहूँगा, क्या प्रोग्राम है, जैसे करते हैं, सही हम ये सब जाऊँगा, जाना तो है ही है, मृत्युलोक मरकर जो जाऊँगा, जाकर मरने के बाद में परलोक में, ये इहलोक है परलोक, परलोक में मेरा क्या होगा, क्या करूँगा, इसके बाद में कोई गाइड बोले ये नहीं कर पाएंगे। भृगुवंशी केवल यहीं का प्रेजेंट सिचुएशन गाइड करेंगे। परलोक के बारे में गाइड करने के लिए पितामह प्रहलाद बैठे, वो एक्सपर्ट है। परलोक की गाइडेंस के लिए भक्त प्रहलाद बैठे हैं। जब ये इहलोक के गाइड करते हैं और वे परलोक के गाइड, दो काउंसलर आपके प्रमाण के रूप में खड़े हैं, तो आपके ये बात कहना तो जचता है। अच्छा बात कहेंगे, सत्य बात कहेंगे, जचे हुए बात कहेंगे, जसस कर धर्म कर, धर्म की बात, जस की बात कहेंगे, क्योंकि अब दो दो गुरुजी खड़े हैं। एक दादा प्रहलाद जी है, परलौकिक धर्म भक्ति के बात कहेंगे, संभालते हैं, और ये सारे सांसारिक सामाजिक काम के लिए संभालने वाले शुक्राचार्य बैठे हैं, दो दो गाइड आपके हैं। तो इसलिए ये सब करते हैं। तो आगे कहते हैं, ये पहला वाक्य में कहे कि ये इसमें क्या आया, प्रशंसा आया ना, नहीं? हाँ। तो बाद में कहते हैं, न हि तस्मिन् कुले कस्य निसत्व कृपणः पुमान। बोलते हैं क्या कहूँ, आपके कुल में अभी तक ऐसा कोई कृपण हुआ ही नहीं, आप कैसे होंगे? आप ऐसी बात कहें, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपके वंशानुपरंपरा कोई ऐसा हुआ ही नहीं। मुझे ज्ञात है, भगवान कहते ब्राह्मण, मुझे जितना दूर पता है, मुझे ज्ञात है कि आज तक तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जन्मा जो संकीर्ण मन वाला हो या कंजूसी हो। तो आप उनके घर के लड़के हो, आपके अंदर कंजूसी कैसे आए? दातापन तो होगा, क्योंकि आपके परिवार से बाप दादा पूर्व पुरुष कोई ऐसा कंजूस हुआ ही नहीं। मैं हिस्ट्री देखकर आया, नहीं तो मैं थोड़ी पहले चेक किया था आपका बायोडाटा, आपकी हिस्ट्री सब देखा हूँ, आपके सप्त पुरुषों से मैं देखा हूँ, जब से आपका कुल शुरू हुआ तब से कोई एक भी आपके पूर्वज पितामह दादा सब ऐसे कोई नहीं हुए जो संकीर्ण हृदय वाला हो, और जो संकीर्ण हृदय या कंजूस हो। इसके सेकंड लाइन में होते प्रत्यख्याता प्रतिश्रुत्यते बदाता द्विजातये। उसके अर्थ है कंजूस तो नहीं है, दूसरा प्रत्यख्याता प्रतिश्रुत्य ये बदाता, उसका मतलब है कोई ऐसा आपके परिवार में पूर्व पुरुष में जन्मा नहीं है जो कोई ब्राह्मण द्विजाता, कोई द्विजन्म कोई ब्राह्मण आकर कुछ मांगे तो उसको ना कह दे, ना कह देना, ये कंजूसी बात है। ना तो नहीं कह सकते, कभी ना नहीं कहे देंगे, और कभी कभी हाँ मार देते फिर बाद में नहीं देते। ये बोलते प्रतिख्याता, मतलब प्रतिश्रुति तो दिया था, अब बाद में मुकर जाते हैं, देते नहीं। बोले ऐसा भी नहीं है, ये दो प्रकार के लोग में ज़्यादा ऐसे होते हैं ना, काम था ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अब बाद में फिर ठीक है तो ठीक है कुछ नहीं होता। बोलते ये प्रतिश्रुति प्रतिख्याता, ये भी दोषी है, उनको भी कंजूसी संकीर्ण हृदय वाला उनको भी माना जाएगा।
जो बिल्कुल रोक ठोक मुंह में ना करते हैं बोलते ये तो राक्षस है, बोले मनुष्य नहीं है। और जो प्रॉमिस करके हाथ जोड़ तो मैं प्रॉमिस तो किया था लेकिन ऐसी अवस्था है मैं ये देता हूँ बाद में फिर प्रयास करूंगा, ऐसे करो, नहीं और फिर मुकर जाना छिपना, बोलते ये भी और दोषावा है। तो इस दो प्रकार के दोष आपके कुल में किसी का नहीं है। दो प्रकार तो समझ गए ना। हाँ, इस प्रकार के प्रतिश्रुति से देख करके वंचना या मना करना कोई नहीं है। आगे कहते हैं न संति तीर्थे जुदि तीर्थ चार्थिना परान मुखा ये मनुष्यनो नृपः जुष्मन कुले। वाह, बोलते हैं कि हे राजा बलि, तुम्हारे कुल में कभी भी ऐसा क्षुद्र हृदय वाले राजा उत्पन्न नहीं हुआ जिसने तीर्थ स्थानों में ब्राह्मणों के द्वारा मांगे जाने पर दान न दिया होगा। ज़्यादातर तीर्थ में ही तीर्थ पुरोहित मिलते ना, मांगते हैं। आप जाओ कोई तीर्थ स्थान में, ब्राह्मण पीछे पड़ जाएंगे, पंडा पीछे पड़ जाएंगे, तो पड़ते ही हैं। लेकिन आपके कुल में ऐसा कोई नहीं हुए जो ब्राह्मण आए मुझे गाय दे दो, मुझे थोड़ा कपड़ा दे दो, मुझे मांगते हैं, किसी को ना कहा। तीर्थ में ब्राह्मण को उनके मन भर करके दान दिए सब, इसी को कहते हैं। और दान ना दिया हो। और दूसरे दान ना युद्ध हुई में क्षत्रियों से लड़ने के लिए मना कर दिया हो। कोई क्षत्रिय युद्ध में ललकारे, बोलते हमने नहीं, बोले नहीं। कोई ललकार को सामना करते हमेशा कोई मना नहीं किए, और कोई ब्राह्मण मांगा तो उसकी मना नहीं किए। दोनों काम में आगे बढ़ करके आपके कुल वाले सारे लड़ाई में भी आगे, देने में भी आगे। इसलिए यशस्वी हैं, कीर्तिधर हैं, और मनुष्य हैं, और धर्म पालक हैं। इस प्रकार से और इस प्रकार जो नहीं है उसको छोटा संकीर्ण हृदय कहा जाएगा। तो आपके पूरे वंश परंपरा कुल में कोई ऐसा अभी तक जन्मा नहीं हुआ है। और आगे कहते हैं युद्ध हुई में क्षत्रियों से लड़ने में कोई मना किया होगा या मांग वरदान देने को मना किया हो। तुम्हारे वंश में तो प्रहलाद महाराज साक्षात है जो महायशस्वी, क्योंकि आकाश में सुंदर चंद्रमा के समान शोभा पा रहे हैं। जैसे पूरे आकाश में करोड़ों संख्या में ताराएं हैं लेकिन एक चंद्रमा है। फिट कौन दिखता है? चंद्रमा दिखता है। बोले आपके पूरे वंश में सब एक एक स्टार तो हैं, सब सुपरस्टार हैं, लेकिन एक मून भी है ना। नहीं, हम कहते हैं ना स्टार होटल 5 स्टार, अरे तो करोड़ स्टार है, ये सब स्टार होते हैं लेकिन मून नहीं हो पाते कभी। लेकिन भगवान कहते हैं तुम्हारे कुल में जितने पूर्वज हुए सब स्टार हैं, लेकिन प्रहलाद तो साक्षात पूर्ण चंद्रमा है, मून है। कोई सैकड़ों करोड़ स्टार मिलकर के मून जैसा नहीं हो पाएंगे ना। तो इसलिए प्रहलाद महाराज के प्रशंसा के बैठे थे ना, उनको देख करके बोल रहे ये तो कुल चंद्रमा है आपके, पूरे वंश का तो है ही है। अब देखो बलि की प्रशंसा करने से पहले क्या प्रोसीजर प्रशंसा करने का क्या है? पूरे सीनियर से, पूरा जहां से पीढ़ी शुरू हुआ वहां से प्रशंसा करो तो लगेगा कि मेरे पूर्वज, मेरे दादा बाप दादा परदादा सब वैसे थे। हाँ, वो खुश होगा। और फिर तो कोई दादा परदादा रिलेशन को बैठे उनको फिर लेना, उसमें भी प्रधानमंत्री बैठे थे, बोले ये तो कुल चंद्रमा है, बाकी सारे स्टार है, ये तो मून है। क्या टेक्निक बोलने का है ना। नहीं तो कुल चंद्रमा है। यतो जतो हिरण्याख्यो सरनेक इमांग महिम। तो बोलते हैं कि तुम्हारे वंश में आदि राक्षस हिरण्याक्ष थे, है ना। नहीं बोले याद है ना, हाँ हम उनके ही कुल थे। बोले हिरण्याक्ष आपके कुल में थे, हिरण्याक्ष राक्षस। तुम्हारे वंश में हिरण्याक्ष जो जन्म लिया था वो केवल एक गदा लेकर के, अपनी गदा लेकर के सारी दिशाओं को जीत लिया, पूरे पृथ्वी जीत लिया अकेले, सिंगल हैंडेडली, किसी का हेल्प नहीं लिया कि कोई देश वाले, कोई सैन्य सामंत, कुछ ना, सिंगल हैंडेडली केवल एक गदा। कोई न्यूक्लियर बम या कोई ये हो ऐसा नहीं, स्टेन गन फैन नहीं, गन फन लिया ही नहीं, केवल एक गदा लेकर के, लाठी लेकर के साथ में पूरा विश्व विजय कर गया अकेला। बताओ ये कितने बड़े प्रशंसा वाक्य है। बोले ऐसे ऐसे आपके कुल में हुए हैं जो अकेले एक सामान्य गदा लेकर के त्रिलोक विजय कर जाए, किसी के सहायता के बिना सारी पृथ्वी में अकेले घूम आया, किंतु उसे कोई ऐसा वीर न मिला जो उसका सामना कर सके। क्यों जीत गए? क्योंकि उनके समाज के अंदर कोई बलशाली वीर ना मिला उसको। सबको जो चैलेंज करता था, बोले साहब आपके सामने हम हाथ जोड़ते हैं, हम टैक्स दे देते हैं, माफ कर दीजिए हमको।
सभी नतमस्तक हो गए, कोई उनके सामने टक्कर वाले को वीर नहीं मिला, पूरे पृथ्वी घुमाया उन्होंने। तो ये उनकी बड़ाई करते हैं, ऐसे वीर थे। और यंग विनिर्जित्य कुत्सेण विष्णु, बोलते गर्भोदक सागर से पृथ्वी का उद्धार करते समय एक्चुअली घटना इस प्रकार था, हिरणाक्ष ने पूरा घुमा, धरती पर पूरा घूम लिया, कोई उनको नहीं मिला, सब हाथ जोड़ दिया उनको, बोले सर आपके शरण में है, आपके शरण में, आपके शरण में। तो समुद्र में घुसा बोला पानी में जा रहा हूँ। समुद्र में घुस करके, इतनी विशालता, समुद्र में डूब नहीं रहा था वो, तो पानी इतना तक होता था, समुद्र का था जल उनको घुटने के नीचे होता था। वो घुस गया, घुस करके पूरे सप्त सागर जहाँ तहाँ रसातल पर्यंत गया। तो जलाधीप, जल के जो इंचार्ज है वरुण, उनके पास वरुणपुरी में चला गया, वो जा सकते थे, उनके पास था। वरुणपुरी में जा करके वहाँ जाके चैलेंज किया। वरुण जी बोले देखो मैं भी देवता हूँ, तो राक्षस है, हमारा तो बैरी जन्म सिद्ध है, लेकिन मैं अभी रिटायर्ड हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, नहीं तो मैं आपसे लड़ता जरूर, आपके ललकार को मैं ऐसे नहीं छोड़ता, लेकिन मैं बुद्ध हो चुका हूँ। अरे क्यों नहीं लड़ पाएगा, कोई बताओ मेरे लायक कोई है ना, बताता हूँ, नोट करो, अब भी है, जाओ। तो वरुण देव जी ने उनको उसकाकर बताया, बोले जाओ, आपको पता नहीं ना क्या, तेरे जो माल चोरी करके रखा था ना, वो माल को उठा कर ले जा रहा है ना, क्या ना, तू धरती को लाकर चोरी कर रखा था ना रसातल में ना, बोला वो ले जा रहा है, धरती उठा ले रहा है कौन, बोले जाओ जल्दी, नहीं तो लेकर गया वो तो धरती लेकर जा रहा है। तो बोला एड्रेस बताओ ना, बता देना, ये जाओ दौड़ करके। ओ रसातल से गर्भसागर से उठा रहा है, वो दौड़ करके गया। हिरणाक्ष ने गदा घुमा करके बोला थैंक यू, अच्छा बताया, मैं जा रहा हूँ। तुरंत दौड़ कर गया और देखा कि बराहदेव ने बराह रूप धारण करके धरती को उठा रहे हैं। बराहदेव बराह रूप धारण इसलिए किए, आजकल हमको पता है कि पुलिस को भी पता है कि सबसे घ्राण शक्ति ज़्यादा कुत्ता का होता है, इसलिए पुलिस डॉग लेकर जाता है, कोई आदमी ढूंढ नहीं पाता, सीआईडी फेल मार जाएंगे तो कुत्ता पकड़ लेता है, क्योंकि घ्राण शक्ति है ना, इसके साथ गंध ले लेगा और कहीं कहीं घूम करके उसकी जो छुएगा उस ऊपर यही छुआता, उससे टच में आया था सुने। लेकिन कुत्ता के कई पावरफुल उनके बाप होगा सुअर, उनका घ्राण शक्ति इतने तेज होता है। और पृथ्वी का तन्मात्रा है गंध, जिनके अंदर पृथ्वी तत्व तो नहीं, उनका अंदर गंदगी हो ही नहीं सकता, गंध नहीं हो सकता, चाहे दुर्गंध हो चाहे सुगंध हो नहीं सकता। तो पृथ्वी जो गंध है, पृथ्वी खो गया, क्योंकि वो तो लेकर रसातल में डाल दिया उनको गर्भसागर के नीचे। तब अभी ब्रह्मा जी रो रहे हैं, पृथ्वी बीच से गायब हो गया। बीच में है 14 प्लैनेट था, एक प्लैनेट बीच में गायब। अब बताओ 14 फ्लोर बिल्डिंग और 7th फ्लोर बीच में उठा गया। ये पॉसिबल, यही तो हुआ और क्या है। ब्रह्मा जी बोलते हैं, वो शंभु मनु गए थे, बोले मैं कहाँ रहूँ, आप जाओ 7th फ्लोर में, 7th फ्लोर है ही नहीं बीच में, आपका। ब्रह्मा जी उसमें आकर देखे है ही नहीं, नीचे है ऊपर है, बीच में वो एक फ्लोर गायब। कहाँ करे 7th फ्लोर कैसे गायब हो गया। हिरणाक्ष इसे भी था चोर, पूरा उठा लिया धरती को और लाकर वहाँ डाला था, गर्भसागर के नीचे रखा था, बोला बाद में यूज करेंगे आपको। लेकिन वो बराहदेव कहाँ ढूंढने का जाकर, इतने बड़े गर्भसागर है विस्तृत, तो इसलिए बराह रूप लिए क्योंकि घ्राण करके पता लगा, गंध से पता लगा धरती कहाँ पे। कुत्ता तो गंध लेता है, कोई एक सैंपल गंध दो फिर इसी गंध के बाहर कर, लेकिन कुछ सैंपल नहीं था। बराहदेव जो गए उनको कोई सैंपल था कि रुमाल सूंघ लो फिर जाकर ढूंढो कौन है, ऐसा नहीं था, कुछ भी नहीं था, नो सैंपल नो प्रूफ। ये पावरफुल घ्राण शक्ति केवल बराह शुक्र का होता है, तो तुरंत भूमि को गंध ले लेगा। इसलिए भगवान बिफिटिंग फिगर लिए, रूप लिए, बराह रूप, रसातल के घुसते ही उनको स्मेल आया, धरती यहीं पड़ा हुआ है, धरती का गंध, तुरंत उत्कट गंध बार लिए और जाकर उठा के लाए। और ला रहे थे और हिरणा के यहाँ दौड़ कर जाकर पहुंचा दौड़ कर चिल्लाया, गाली देने लगा, ऐसे गाली दिया। भागवत 3 स्कंद वर्णन है क्या क्या गाली बका उन्होंने, खूब गाली दिया, जो मुंह में आया सब गाली दिया। भगवान ने कुछ नहीं किया, चुपचाप लेकर जा रहे थे। बोले क्यों? भगवान बोले अगर मैं उनके लड़ाई झगड़ा गाली गुलाज करूं फिर काम नहीं बनेगा, पहले मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करूं तो फिर बोले ये भगवान के देखो गुण, ये हमारा सिखाते हैं, धैर्य धारण करना, जब किसी झगड़ा ऐसे काम है ना, पहले उनके लड़ मत, कुछ तेज मत करो, उनको कुछ कहो मत, पहले आपका काम कर डालो, बाद में फिर संभालो उनको, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगा, काम भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं होगा, तो पहले आपका काम निकाल लो। तो योग इतने गाली दे रहा था,
वो कुछ नहीं बोल रहे थे, चुपचाप ऊपर ले लेकर जाते। बोले तू कैसा ये कायर तूने है, तू कैसा कायर है कि मैं गाली दे ललकार रहा हूं, तू जा रहा है। भगवान कुछ नहीं बोलते, चल रहे, तू जो बोलना है बोल लो। कितने गाली दिया, का पुरुष कहा, तो लड़ाई में पीछे दिखाता, ये करता है, जो जो बोलना था। भगवान कुछ फीलिंग नहीं कि सीधा हाथी को लेकर ऊपर गए। वो पीछे पीछे भाग कर रहा है। बोला कैसा आदमी यार, हाँ मैं तो ललकार तो जा रहे। भगवान बोले वेट वेट वेट, आऊँगा तेरे पास, आऊँगा, मैं जाऊँगा नहीं, ऐसा मत समझो, क्या मैं कर लूँ। बोले जल्दी करो, मैं करता हूँ। धरती के पहले जाकर जहाँ फ्लोर से 7th फ्लोर से फिट कर दिए उसको, उनका जो नॉट बोल्ट टाइट कर दिए, यहाँ फिटिंग करके फिर वापस है। बोले आओ। तब तो गुस्सा बिल्कुल पहले से गुस्सा रेडी था, तुरंत आया लड़ने के लिए। भगवान थे बराह रूप में, वो था राक्षस रूप में, गदा था उनके हाथ में, और शुकर रूप के साथ हिरण्याक्ष का महायुद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध का वर्णन 3 स्कंद भागवत में वर्णन है। इसमें कहते हैं कि भगवान के हाथ से हिरण्याक्ष मारा तो गदा छूट गया, भगवान के हाथ से छूट कर गिरा नीचे जाकर के। ब्रह्मादि देवता बोले मर गए हमसे। हम देख रहे थे ऑनलाइन, वो देख लेगा क्या होता है, वीडियो ऑन था हमारा तो 12 बज जाएगा। बोला तुम देख रहे थे, मैं लड़ रहा था। बोला हम तो सोचे थे भगवान को मार डालेंगे, भगवान के हाथ से अस्त्र खिसक गया और वो देख लिया हम लोग को ऑनलाइन में, मारेगा हम लोग को। वो इतने रोए, बोले प्रभु क्या हो गया, आप तो बच जाएंगे, हमारा क्या होगा, हमारा तो हाल खराब करेगा। देख लिया हमको, तो ऑनलाइन देख लिया उन्होंने। ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसमें पुराण में वर्णन आता है, भगवान कहेंगे मालिक मैं क्या करूं, कोई गलत काम, अपकर्म, पाप कर्म करने से असुरों का बल बढ़ता है। आप ऐसे गलती काम कर रहे हैं इसलिए असुर बल बढ़ता है, मैं क्या करूं। नहीं, आपसे बल ना मुझे दिखाना होता ना कि आप गलती कर रहे हैं करके। तो पुराण में ऐसे बताया गया 2-3 गलती कि ऐसा आप कर रहे हैं इसलिए उनका बल बढ़ता है। बोले एकादशी के दिन तिथि के अनुसार करना चाहिए उपवास, और आप जो मर्जी 10वें के दिन कर डालते हैं, तो इसलिए इस वजह से असुरिक बल बढ़ता है। तपस्या अगर गलत रूप में हो जाए तो असुर बल बढ़ता है, तो असुर का बल बढ़ता है। तो जो भी समझाए तो फिर करेक्शन किए सब, तो फिर भगवान फिर गदास्त्र उठाए, फिर लड़े। तो बोलते हैं कि वो भगवान के शरीर से कुछ लोम निकल गया, रोआ छीन करके शरीर से गिरा। वो जो कुशग्रास है ना, वही भगवान बराहदेव के रोम है, कुछ रोम पड़ा था धरती पर, वही कुशग्रास बने। इसलिए वैदिक यज्ञ में, पूजा में कुशग्रास की यूज करते हैं। वो भगवान बराहदेव के हेयर है कुशग्रास। ये 3 स्कंद भागवत वर्णन है। तो लड़ाई जोरदार हुआ था, भयानक लड़ाई, अंत में मारे उनको। अभी वही भगवान अभी यहाँ उनको रिज्यूम करके बोलते हैं कि तुम्हारा वैष्णव हिरण्याक्ष जो हुआ था, ऐसा वीर नहीं मिला, और गर्भदक सागर से पृथ्वी का उद्धार करते समय भगवान विष्णु ने बराह अवतार में उस हिरण्याक्ष को वध किया, जो उनके समक्ष प्रकट हो गया था। तब घमासान युद्ध हुआ था और भगवान ने उसे बड़ी कठिनाई से मार पाया था। बोलते भगवान को बहुत मुश्किल पड़ा था उसको मारने के लिए, इतना आसान नहीं था। तब जब था ये बड़ी कठिनाई के साथ भगवान उनको बद्ध किया। बाद में जब भगवान हिरण्याक्ष की असाधारण पराक्रम के विषय में विचार किया, उसको मारने के बाद में भगवान सोचे बताओ कितने ताकत था। भगवान बैठ के विचार किए। हिरण्याक्ष को मारने के बाद भगवान बराहदेव ने विचार किए कि अद्भुत पराक्रम था उनका, और उन्होंने अपने को सचमुच विजयी बोले। तभी मैं विजयी आपको मानता हूं, लेकिन विजयी तो मुझे मानना नहीं चाहिए क्योंकि कितना पराक्रम था। तो बड़े मुश्किल से आपने आपको विजयी माना, क्योंकि इतने पावरफुल था हिरण्याक्ष। ये कहते हैं साक्षात भगवान ने जो मारे थे वही बराह थे, वही बोल रहे हैं कि इतना तकलीफ हुआ था और इसलिए बड़े मुश्किल से मैं आपने आपको विजयी माना। अब बोलते हैं कि जब मार दिया हिरण्याक्ष को, तब भाई साहब उनका गुस्सा हो गया। भाई साहब कौन थे? हिरण्यकशिपु। इतने जब हिरण्यकशिपु ने सुना कि उसके भाई का मर्डर हो गया तो अत्यंत क्रुद्ध हो गया। अत्यंत क्रुद्ध होकर अपने भाई के मर्डरर के विष्णु को मारने के लिए उनके घर पहुंचा। सीधा उनको एड्रेस पता था, हम लोग नहीं पता, लेकिन उनको पता था।
सीधा उनके घर में जाकर पहुंचा, मार डालूंगा तुझे, बदला लूंगा मैंने। सीधा जाकर पहुंचा और तमायंतं समालोक्य शूलपाणिं कृतांतवत। कृतांत मतलब जमराज के जैसा, ये शूल लेकर के आया था बिल्कुल। कृतांत मतलब मारने वाला, सबसे हेड डिपार्टमेंट कौन होता है? जम। बोले जम के जैसा कृतांतवत। चिंतयामासो कालज्ञो विष्णुर्माया निदांबरः। हिरण्यकशिपु के हाथ में त्रिशूल लिए साक्षात काल की भांति आगे बढ़ते देख करके समस्त मायावियों में श्रेष्ठ जोगेश्वर भगवान, काल की गति को जानने वाले भगवान विष्णु ने इस प्रकार सोचा। भगवान ने सोचे, बोले आ तो गया, गेट पर आ गया और ये इससे गुस्सा में है, जमराज को फैल मारेगा और त्रिशूल लेकर बिल्कुल गरज गरज कर आ रहा है। तो काल के गति को जानने वाले और समस्त मायावियों के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, HOD है मायावियों के, उनने विचार कि क्या किया जाए अभी उसको। क्या किया जाए? मार दो उसको? नहीं, मुझे तो उसको बाद में मारना है, प्रहलाद के केस में, अभी उसको नहीं मारना अब क्या करूं? अभी उसको मारूंगा नहीं, वो तो पेंडिंग केस में रहेगा, तभी कैसे संभालू? तो मारने के लिए मुझे आ गया। तो यतो यतो यहं तत्रासो मृत्यु प्राण भृतामिव। जहां जहां कहीं मैं जाऊंगा, बोले अगर मैं घर से निकल कर भागूं वो मेरा पीछा छोड़ेगा। हाँ, उनका भी इतनी ताकत है। बोले उनके भाई को मैं जानता हूं, कितने दम निकाला उन्होंने, बड़े टफ हुआ उसको मारने। मेरे वो तो ततोधिक है, मैं कहीं भी भागूं मेरा पीछा करेगा, कहीं नहीं छोड़ेगा मेरा पीछा। उन्होंने मेरे पीछे पीछे जाएगा, हिरण्यकशिपु के पीछा मेरा पीछा करेगा जिस तरह मृत्यु जीव के पीछा करता है। अब कहीं छिप लो, मृत्यु से बच सकते हैं? बोले हम विदेश चले जाएंगे, US, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं जाओ तो यहाँ नहीं मरते क्या? बोले मृत्यु से बच नहीं पाएंगे, कहीं भी चले जाओ, जैसे मृत्यु आपको मृत्यु से बच नहीं सकते। बोले ये मृत्यु बत, ये हिरण्यकशिपु मेरा पीछे पड़ जाएगा, अब छोड़ेगा नहीं, कहीं में जाऊँ छिपूँ, मुझे छोड़ेगा नहीं। अतएव वह अवश्य ही ऐसी जगह कहीं चला गया जहाँ जाने के बाद फिर वापस नहीं आना होता, मतलब मर गया और डिक्लेयर कर दिया डेथ सर्टिफिकेट इशू कर। राजा तो स्वयं था उसमें। हमारे म्यूनसिपैलिटी ऑफिस में जाओ, चेयरमैन को बोलो डेथ सर्टिफिकेट दो, तभी इंश्योरेंस मिलेगा। और उनका तो मालिक वही था, म्यूनसिपैलिटी चेयरमैन क्यों जाएगा वो डेथ सर्टिफिकेट इशू कर दिया, बोले खत्म, विष्णु आपको है नहीं, अब आई एम द विष्णु। तो इस प्रकार कह करके वामन देव चालू रखें ये श्लोक, बोल नहीं ये सब बातें, ये सब प्रशंसा वाक्य है। अभी तो प्रशंसा, ज़्यादा प्रशंसा करना चाहिए जा सकूँ। वैरानुबंधन यतवान मृत्यु ही देही नाम। तो आगे कहते हैं, भगवान विष्णु के प्रति हिरण्यकशिपु का क्रोध उसकी मृत्यु तक बना रहा। वैरानुबंध, ध्यात्म बुद्धि वाले लोग केवल मिथ्या अहंकार तथा अज्ञान के प्रबल प्रभाव के कारण क्रोध बनाए रहते हैं। देखिए भगवान स्वयं क्रोध के 3 कारण यहाँ बताते हैं। आदमी क्यों क्रोध करता है? आज सुबह क्रोध का चर्चा हो रहा था तो भगवान इधर देखिए श्लोक में बता रहे हैं कि क्रोध कैसे होता है। पहले क्रोध के कारण है देहात्म बुद्धि। देह को ही आत्मा मानने से फिर गड़बड़ शुरू होते, गुस्सा आता है। देह का कोई गड़बड़ होगा तो गुस्सा होगा। आत्मा धर्म अलग, देह धर्म अलग, लेकिन हमको आत्मा को पहचान नहीं, आत्मा करके देह को आत्मा माने, देह को ही आत्मा मानने से गुस्सा चढ़ता है। देह धर्म बुद्धि वाले। और दूसरा कारण है जो मिथ्या अहंकार वाले। मिथ्या अहंकार समझते ना? अरे फॉल्सी इंग्लिश में बोल दिया मिथ्या अहंकार क्या है ना, फॉल्सी को ये क्या समझेंगे भाई? मिथ्या अहंकार कहने का मतलब एक सत्य अहंकार भी होता है, उनका उल्टा है मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार को समझने के लिए सत्य अहंकार को जानना पड़ेगा, नहीं तो नहीं जाना। आप बोलेंगे काला, क्या काला होता है ना? गोरा को जानेंगे तब तक काला जानेंगे, नहीं तो कहीं समझा नहीं सकता। अब बोलेंगे मीठा, अब जो तीता खट्टा कड़वा नहीं खाया मीठा समझ पाएगा? नहीं, वो ऐसा नहीं है तो मानेगा अच्छा मीठा दूसरा है। हाँ, तो उसको जानना होगा। तो मिथ्या अहंकार कहने का मतलब समझने के लिए अब क्या समझना होगा? सत्य अहंकार क्या होता है। तो सत्य अहंकार जो जानता है वही समझेगा, वो जो नहीं है वो मिथ्या अहंकार है। ये सत्य है, ये मिथ्या। तो सत्य अहंकार क्या है?
आमी कृष्णदास ए विश्वास, मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण मेरे मालिक है। ये जो मैं कृष्ण का नौकर हूं, ये अहंकार, ये सत्य अहंकार, ये सत्य अहंकार है। ये विश्वास है सत्य अहंकार। और मैं भोक्ता हूं, मैं गीता कॉलोनी का सुवर्ण शो हूं, ये सब मिथ्या अहंकार। ये रिलेशन को भूल जाना, ये मिथ्या अहंकार। तो ये अब समझ आया ना मिथ्या अहंकार क्या है। जो मिथ्या अहंकार को रखते हैं वो गुस्से होंगे। और सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट गुस्सा होने का क्या है, देहात्म बुद्धि। सेकंड गुस्से होने का रीजन क्या है, मिथ्या अहंकार। समझ में आ गया। और थर्ड गुस्से होने का पॉइंट है अज्ञान। अज्ञान समझ में आता है, जो ज्ञान नहीं है। ज्ञान को जानना होगा, ज्ञान क्या है। ज्ञान क्या है, डिफरेंस बिटवीन स्पिरिट एंड मैटर। नॉलेज मीन्स टू नो द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिट एंड मैटर। अब हिंदी में क्या कहेंगे, ज्ञान के मतलब, ज्ञान की परिभाषा, जड़ और चेतन का अंतर को जानना। ये जो नहीं जाना वो गुस्सा। तो गुस्सा होने का 3 कारण भगवान स्वयं बताते हैं, सुप्रीम अथॉरिटी बताते हैं गुस्सा किस लिए होता है। बोलते हैं ये तीनों उनके पास है। 3 सब्जेक्ट में PhD किया है, PhD इन 3 डबल नहीं तो ट्रिपल किया है, ट्रिपल में किया है। अब मिथ्या अहंकार भी था, देहात्म बुद्धि भी था और अज्ञानी था। तो क्रोध तो उनका 3 गुना होगा। किसी का 1 है तो 1 गुना होता है, किसी डबल है तो 2 गुना, ट्रिपल में किया तो 3 गुना होता है क्रोध। तो उन्होंने गुस्सा के कारण का डिक्लेयर किया तो विष्णु मर गया। तो उसको आचार्य कहते हैं कि वो जो कहा कि अरे विष्णु और तो इस जगह पर गया जहां से और वापस कोई आते नहीं, आए नहीं। उसको चक्रवर्ती बात कहते हैं। एक आज भी एक संप्रदाय होते हैं जिनको बुद्धिस्ट कहते हैं, बुद्ध संप्रदाय लोग। वो मानते हैं निर्वाण को मुख्य मानते हैं। और निर्वाण होता क्या जानते ना, मृत्यु को ही मुख्य मानते हैं वो लोग। मर जाना ही मुक्ति हो गया, मर गया गया, फिर मरने के बाद फिर पुनरागमन आया चाहे कुछ, फिर जो मर गया मिट गया, फिर उसका क्या होता है, कुछ नहीं, खत्म। वो मुक्ति मानते हैं किसको, मृत्यु को। इसलिए जो बड़े बड़े उनको क्या दिग्बंकरण क्या बोलते हैं, उनका नाम तो होता है ना, मंग का एक नाम होता है, दीपंकर ना क्या ऐसे कुछ, नहीं दिगंबर नहीं ना, उनके जो संत होते हैं ग्रेट, उनका एक टाइटल होता है, मैं भूल जाता हूँ। ना ये तो व्यक्ति का नाम है, वो पोजिशन टाइटल भूल जाता हूँ। एनीवे, तो वो बड़े जो संत होते हैं पहुँचने वाले, वो बहुत ऊपर स्वर्ग पहुँच जाने के बाद सुसाइड कर डालते हैं, खाना पीना छोड़ मर जाते हैं। बोलते हो गया, डायरेक्ट मुख्य हो गया, मर गया। अरे अब क्या बताएं मरने के बारे में। इस प्रकार मृत्यु को ही मुख्य मानने वाले संप्रदाय चल रहा है हमारा इधर भी। तो हिरण्यकशिपु उसी के मतामत था, बुद्धिस्ट था। चक्रवर्ती को हिरण्यकशिपु आज बुद्धिस्ट, मृत्यु को मुख्य मानता था। इसलिए बोलता है कि वो तो गया, वो नहीं आ गया तो गया, हो गया उसका मुक्ति, और क्या। लेकिन मुक्ति का असली अर्थ है आपने निज धाम, जहां जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, उस स्थान को भगवान गए हैं जहां और जाकर फिर वापस नहीं आना होता, वो मुक्ति धाम है। वो नहीं जानता इसको, वो तो मर गए। तो इस प्रकार से क्या, तो ये बात अभी कहते हैं, आज टाइम ज्यादा हो गया, इस श्लोक में रख देते हैं। इस श्लोक में तो बहुत कथा है, कहानी है, छोड़िए फिर इसको। 14 नंबर श्लोक काल करेंगे सुबह, इसमें लंबी कथा आएगा फिर। तो मैं टाइम नहीं देखा था, ठीक है। फिर एनी कमेंट सर, क्वेश्चन? हाँ, हमारे जैसे हम चैतन्य लीला में पढ़ते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने पैरों पे हाथ किसी को लगाने नहीं देते थे, और वो चल पीता था। तो एक ही जने को मैंने लेक्चर सुना था, आपकी का। तो वैसे वामन देव को भगवान, मतलब वामन देव ने ऐसे एक्सेप्ट कर लिया जो भगवान हर किसी को पैर छूने नहीं देते। वो भगवान रूप में नहीं थे, भक्त रूप में थे, इसीलिए भगवान रूप में तो देते हैं। जली चरण दुख पिता नहीं, कैसे देते हैं? भगवान रूप के तो उनका ड्यूटी है, चरण देंगे नहीं तो क्या, तो फिर कौन देगा? ये देसी जैसी ड्यूटी थी, हैज टू। लेकिन चैतन्य महाप्रभु भगवान करने से कहा नहीं, विष्णु विष्णु विष्णु, हम नहीं, हम तो भगत है।
इसलिए नहीं उनके आसन था। यस। हाँ, एक प्रश्न है कि जैसे इस श्लोक संख्या 11 में हमने पढ़ा कि हिरण्याक्ष ने सारे ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड, पृथ्वी, स्वर्गलोक, सारी दिशाओं, सारी गुफाओं और समुद्रों में विष्णु को ढूंढा। तो उसके बाद उनको लगा कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गई, मर गए, मर गया, डिसाइड किया। हमने तो आज ये सुना कि मृत्यु के बाद यहाँ मतलब स्वर्गलोक या ब्रह्मांड या उच्च लोकों में या निम्न लोकों में जाया जाता है। हाँ, तो वो बोला कि कोई नरक में जा गया होगा, शटल बड़ी में कहीं और गया होगा, जगह स्थान छोड़ा ही नहीं था कि जहाँ उनको खोजा ना उन्होंने। हाँ, वो खोज कर आया, ब्रह्मांड, पृथ्वी, स्वर्गलोक सब जगह उन्होंने ढूंढ लिया। तो कोई जगह है जहाँ नहीं, उन्होंने ये डिसाइड किया कि स्थूल शरीर नहीं मिला उनको। जो ढूंढ रहा था, किसको ढूंढ रहा था? स्थूल शरीर को ढूंढ रहा था, और स्थूल शरीर नहीं मिला, बोला तो गए। अब कहीं होगा तो सूक्ष्म शरीर होगा, फिर तो वापस नहीं आएगा। ये बड़ी में तो फिर नहीं आएगा, मर जाने के बाद फिर दूसरे शरीर जाता है, फिर ये शरीर में तो नहीं आएगा। ये डिक्लेयर किया। ओके, और कुछ? यस। वैसे भगवान तो अनंत कोटि ब्राह्मण की रचना और संहार बड़े आसानी से कर देते हैं, तो हिरण्याक्ष को मारने के लिए उनको इतना कष्ट क्यों? ये तो बताया, सुना नहीं क्या? हिरण्याक्ष को मारना तो है उनको, लेकिन अभी नहीं मारेंगे, बाद में प्रहलाद का होगा तब मारेंगे ना। अच्छा, हिरण्याक्ष की बात करें, हिरण्याक्ष को कष्ट क्यों हुआ? ये कष्ट कुछ नहीं हुआ था उनका, ये तो प्रशंसा वाक्य है। मैं बोला ना, प्रशंसा के थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बोलना होता है। वो ट्रिक सिखाते हैं, थोड़ा अचार चटनी डाल कर बोलना चाहिए, भगवान सिखाते हैं ना। और यदि इनसे मांगेगा, फंड मांगेगा, जैसे चेक लेना है, तो उसको थोड़ा प्रशंसा करना है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि भगवान को भी इतनी परेशानी उठाना पड़ा। भगवान खुद बोलते, हंसते हंसते बोलते होंगे, अरे भाई तुझे लेना है मुझे। तो भगवान को क्या कष्ट होगा? ये इच्छा मात्र से सृष्टि करने वाले हिरण्याक्ष क्या है उनके सामने? लेकिन ये प्रशंसा वाक्य है ना, इसलिए। हाँ जी। हाँ, जैसे आपने बताया कि जैसे हम सुनते हैं कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ये जय और विजय का अवतार लेके, तो जैसे आपने बताया कि वो हिरण्याक्ष के जब भगवान के हाथ से गदा गिर गई तो ब्रह्मा जी सब डर गए। तो इसका मतलब उनको पता नहीं था कि ये जय और विजय है या यहाँ पर ये चल रहा है। ब्रह्मा जी को तो वरदान वही तो गड़बड़ किए थे, हिरण्यकशिपु को भी तपस्या करके बल ब्रह्मा जी ने दिए थे। लेकिन जब टेररिस्ट ऑन द स्पॉट आकर इतने बड़े हमले करते, फिर क्या उनके पिछले ही नहीं देखे, बोले वर्तमान तो ठीक हो जाए, बात का क्यों रिकॉर्ड देखता है क्या था। अभी हमारा नाक में दम करके रखा है। अब पहले क्या था नहीं था हम नहीं जानते, है ना। नहीं, अभी तो हमारी इतनी परेशानी देता है, इतने कष्ट दे रहा है, उसको टेक केयर करो। पहले आपका परिचित था नहीं था हम नहीं जानते। जो प्रेजेंट दुख से बचने के लिए प्रार्थना है। और उनका स्ट्रेंथ ही ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ था। अब ब्रह्मा जी के वरदान देने के लिए ब्रह्मा जी के पास ऑप्शन नहीं था। आप जो प्रसंग पढ़ेंगे, जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया, वो तपस्या शुरू किया, इतने कठोर तपस्या किया, देवता लोग जाकर ब्रह्मा जी को बोले सर ना क्या ना आपके पोस्ट गया। इंद्र बोला था मेरे पोस्ट तो छाड़ो, तो कोई पूछता नहीं, देना दो पैसा। बोला इंद्र पोस्ट तो उनका खातिर नहीं करता, बोले ये क्या चेंज पैसा में नहीं मिलता। चेंज पैसा हम नहीं लेते हैं, इंद्र पोस्ट को चेंज पैसा समझता था। इंद्र को तो क्या हट यहाँ से, इसे कहता। बोला उसका नजर आपके ऊपर है, परमेष्टि पद के ऊपर नजर है उसका, क्योंकि हम लोग तो सुगिनती में नहीं है। तो आपके पोस्ट को लेगा, बोलते मेरा पोस्ट ले लगा ना। हाँ दादाजी आपके पोस्ट के चक्कर में है, अब इतना भयानक तप कर रहा है। अरे चलो यार देखते हैं यार मेरा पोस्ट कौन लेगा। ब्रह्मा जी आकर देखे कि वो जानते थे कि मेरे ही पोस्ट ले लेगा वो, लेकिन बाध्य थे वरदान देने के लिए, कोई उपाय नहीं था। इतने भयानक तप कर रहा था, बोला वर नहीं दूंगा तो ऐसे ही पृथ्वी कुछ उत्पटांग हो जाएगा, मुझे ब्रह्मा के रूप से मेंटेन करना है तो वरदान देना ही पड़ेगा। उसको दिलाकर बोले परसों क्या मांगो। हिरण्यकशिपु का तपस्या भयानक इतने तप था, 7वां स्कंद भागवत में जो वर्णन था उनके तपस्या का, ऐसे भयानक तप। हम कभी कितने भी ध्यान लगाकर बैठे
कोई अगर कान में एक मच्छर घुस जाए, खत्म, ज्ञान खत्म। धड़ास कर उठेंगे, क्या क्या करेंगे, ये ENT के पास चला ना जाए। है ना नहीं? लेकिन हिरण्यकशिपु जब तपस्या कर रहा था, एक कान में घुसने का नहीं, जिंदा खड़ा था, हाथ उठाकर ऐसे, पैर पंजा पर हाथ उठाकर ऐसे खड़ा रहा, नमो ब्रह्मण्य देवाय पढ़ रहा था मंत्र। वो जिंदा इतने समय खड़ा रहा, चींटी लोग सोचे ये मरा होगा, इतने दिन तक कैसे खड़ा रहा, हिलता नहीं डोलता नहीं। वो मच्छर आकर काटे, चींटी आकर काटे, हिलता भी नहीं, खुद भी नहीं करता। अब कितने भी खड़ा हो ऐसे कर देंगे, फिर खड़ा मच्छर करते ना, लेकिन वो कुछ नहीं करता था, खड़ा था ऐसे, हाथ उठा, हाथ नीचे करता ही नहीं था। तो उन्होंने बोले यार ये मान लो मर गया, हम खाते हैं। वो चींटियां खाए, जिंदा शरीर को, वो जीना था, मंत्र उच्चारण कर रहा था, चींटियां पूरे मांस चाट गए, रक्त चाट गए, केवल हड्डी में खड़ा था, स्केलेटन में खड़ा रहा, रक्त मांस चींटी खा गए। ये तो व्हाइट एंट होता ना, खा जाते हैं, वो खा गए जिस लकड़ी खा, तभी भी जिंदा था। हाथ नहीं नीचे किया, डिस्टर्ब फील नहीं किया। आप अनुमान करो कितने धैर्य शक्ति था उसका, सामान्य है क्या? यही से बड़ वाले, तब तो भगवान बोलते हैं कि प्रशंसा योग्य है। ऐसे साधारण व्यक्ति थे। लेकिन ये जो भगवान ये सिखाते हैं भिखारी को कितना एक्सपर्टीज होना चाहिए। अगर अच्छा ब्रांडेड भिखारी होना चाहिए, वेल टू डू बेगर, तो ये सब क्वालिफिकेशन उनका होना चाहिए। हाँ, जाचक को बढ़िया प्रशंसा करो तो पूरा चेक फिर ठीक से मिल सकता है। आज ही आज अद्य अपी जो बोलते हैं पूरा आदमी मिलेगा सारे सब। तो 3 जो गुण बताए, बड़ी अच्छी बात बताए। हाँ, क्यों भगवान बिल्कुल 16 श्लोक में यही सब करेंगे, लेकिन इतनी प्रशंसा करेंगे, आगे चल करके फिर मांगेंगे, बस इतना ही चाहिए। वो भी नहीं दे, धैर्य धारण, आप अगर देना चाहते हैं दीजिए, नहीं देना तो मैं जाऊंगा, कोई बात वापस आऊँ, डोंट वरी, ऐसा कोई फोर्स नहीं। तो कौन नहीं पटेगा इस बात में, बताइए? कोई चांस ही नहीं कोई बच जाए उनके बात से। तो इसी बात करते हैं। केवल बलि नहीं फंसा, अब उनके गुरुजी भी थे, पहले मना, बाद में मना किए। जितने भी और बैठे थे सब बोले जरूर देना चाहिए, राजा जी जरूर दे, ब्लैंक चेक दीजिए उनको। पहले साइन करके दे दीजिए, स्टाम्प लगा करके, जो भरना भर ले। लेकिन क्या पता था ये भिखारी घर में घुस करके मारपीट करेगा। घर भी लेगा, अरेस्ट भी करेगा, मारेगा भी, गाली भी देगा। यही प्रश्न तो परीक्षित महाराज किए, बोले ये कैसा भिखारी है यार। अब उसको अगर समय मिले तो उसको करेंगे। तो आज तो समय ज्यादा हो गया। हरे कृष्ण।